प्राचीन भारत की धरती पर कुछ साम्राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने समय की धारा को बदल डाला। 16 महाजनपदों में सबसे प्राचीन और शक्तिशाली साम्राज्य था मगध साम्राज्य। मगध अपने भव्य साम्राज्य, शौर्य और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसने न केवल सैन्य युद्धों में विजय पाई बल्कि राजनीति, संस्कृति और समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान साम्राज्य में महिलाओं ने अपनी अद्वितीय भूमिका निभाई थी? नमस्कार, मैं हूं माही गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नारी क्यों हारी। आज के हम 5वें एपिसोड में जानेंगे मगध साम्राज्य के उत्थान और उसके सामरिक सामर्थ्य के साथ साथ उस काल में महिलाओं के योगदान के बारे में, जो शायद इतिहास की किताबों में कहीं छिपी रह गई। हम उस अनकही कहानी को जानेंगे जिसमें महिलाओं ने न केवल समाज में बल्कि इतिहास में भी अपनी जगह बनाई। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस इतिहास के बारे में। महाजनपद काल के दौरान भारत के उत्तरी भाग में 16 महाजनपद हुआ करते थे, लेकिन इनमें से सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महाजनपद था मगध साम्राज्य। इसका उत्थान 544 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और यह 322 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का सबसे प्रमुख साम्राज्य बन गया। मगध साम्राज्य दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में स्थित था। इसकी भौगोलिक स्थिति गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के किनारे थी, जो इसे कृषि, व्यापार और सैन्य विस्तार के लिए उपयुक्त बनाती थी। यहाँ लोहे और तांबे के विशाल भंडार थे जो इसे आर्थिक रूप से समृद्ध करते थे। लेकिन मगध केवल अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से महान नहीं था, ये इसके राजाओं और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने इसे एक महान और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। मगध साम्राज्य पर कई राजवंशों ने शासन किया। ये राजवंश थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। आपको बता दें कि मगध साम्राज्य के समय बौद्ध धर्म का उभार हो रहा था। बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और उनके विचार पूरे उपमहाद्वीप में फैलने लगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महिलाओं ने भी इस धर्म के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, उन्होंने पहला कदम उठाया और गौतम बुद्ध से बौद्ध भिक्षुणी बनने की अनुमति मांगी और उसके बाद वे महिलाओं के लिए बौद्ध संघ की नींव रखी। उन्होंने यह कदम सिर्फ उनके लिए नहीं था, यह बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए था जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहती थी। हम सभी मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक को तो जानते ही हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि उनकी बेटी का नाम संघमित्रा था और उन्होंने भी अपने पिता की तरह बौद्ध धर्म के प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना की और वहां के समाज में धर्म के मूल्य फैलाए। हालांकि धार्मिक पदों में महिलाओं को अक्सर समान दर्जा नहीं दिया जाता था, खासकर जब बात उच्च आध्यात्मिक और धार्मिक पदों की होती थी, तो समाज ने महिलाओं को इससे वंचित रखा। मगध में महिलाएं केवल घर के कामों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय थी। अम्बपाली वह एक प्रसिद्ध गणिका थी जो बाद में बौद्ध धर्म की अनुयायी बनी। वो न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, बल्कि समाज सेवा भी उनका योगदान अस्मरणीय रहेगा। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था जो यह दर्शाता था कि समाज की कोई भी स्थिति महिलाओं को अपने महान कार्यों से रोक नहीं सकती। आपको बता दें कि महिलाएं कृषि कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। वे खेतों में काम करती थी, फसलों की देखभाल करती थी और समाज की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाती थी। इसके साथ ही वे हस्तशिल्प, बुनाई के कामों में भी संलग्न रहती थी और साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान देती थी। लेकिन महिलाओं को अधिकतर पारिवारिक जिम्मेदारियों और घरेलू कार्यों तक ही सीमित किया गया और उन्हें सार्वजनिक जीवन या समाज के फैसलों में भाग लेने से वंचित किया जाता था। साथ ही महिलाएं मगध के बाजारों में व्यापार भी करती थी। वे वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और अन्य सामान बेचने के लिए बाजारों में जाती थी। यह महिलाओं के लिए एक तरह से स्वतंत्रता का प्रतीक था, क्योंकि वे अपने परिवार की आय में योगदान कर रही थी। भले ही समाज में महिलाओं को सीमित अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वे अपनी मेहनत और कौशल से समाज में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान बनाने का हर मुमकिन प्रयास करती थी। परंतु आर्थिक योगदान देने के बावजूद भी महिलाएं बड़े व्यापारिक समूहों में या महत्वपूर्ण व्यापारिक फैसलों में अपनी भूमिका से वंचित कर दी जाती थी। उन्हें बड़े आर्थिक निर्णयों में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था। मगध के समाज में महिलाओं को राजनीतिक स्थिति भी महत्वपूर्ण थी। मगध के समाज में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति भी महत्वपूर्ण थी। जब कभी राजा युद्ध में जाते थे या राज्य के मामलों में व्यस्त होते थे, तो रानियां और अन्य महिलाएं शासन के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उदाहरण के तौर पर धारिणी, जो मगध की एक रानी थी, उन्होंने संकट के समय अपने राज्य की रक्षा के लिए रणनीतियां बनाई और उनकी सूझबूझ और साहस ने राज्य को संकट से उबारने में मदद की। उस समय महिलाओं को राजनीतिक सत्ता और फैसले लेने की प्रक्रिया से अक्सर बाहर रखा जाता था।
वे सिर्फ राजमहल के अंदर रहकर अपना कार्य करती थी और राज्य के उच्चतम पदों पर महिलाओं का आना बेहद दुर्लभ था। मगध साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति को लेकर कई विचार थे। एक ओर जहां उन्हें कुछ क्षेत्रों में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिला, वहीं दूसरी ओर समाज ने उन्हें बहुत सी अन्य जिम्मेदारियों और अधिकारों से वंचित किया। समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था और महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता था। यह स्थिति न केवल पारिवारिक जीवन में थी बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी थी। महिलाओं को समाज के फैसलों और शासन में पूरी तरह से भागीदारी से वंचित किया गया। यहाँ तक कि महिलाओं को केवल संतान उत्पत्ति के लिए घर के कार्य तक सीमित किया गया। यदि वे सार्वजनिक जीवन में भाग लेती तो भी उनका योगदान सीमित और स्वीकृत नहीं होता था। वहीं महिलाओं को शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत हद तक वंचित किया गया और उच्च शिक्षा और विचार विमर्श में उनकी भागीदारी कम थी, क्योंकि समाज ने इसे उनके लिए जरूरी नहीं समझा। मगध साम्राज्य के इतिहास में पुरुषों का बड़ा योगदान माना जाता है, लेकिन महिलाएं भी समाज के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने से पीछे नहीं रही। धर्म, समाज, कला, व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रियता ने मगध साम्राज्य को और भी समृद्ध और सशक्त बनाया। हालांकि हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि मगध साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पर कुछ सीमा थी। पितृसत्तात्मक समाज में उनका योगदान कभी भी पूरी तरह से बराबरी के रूप में नहीं माना गया। वे कई क्षेत्रों में योगदान देने से वंचित रहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं के योगदान को समझना और सराहना हमारे इतिहास को सही तरीके से जानने के लिए जरूरी है। महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रही, बल्कि वे समाज की नींव और उसके विकास की आधारशिला रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आशा है कि निश्चित ही आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल खबर समय जगत को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।